नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों के अतिरिक्त मुआवजे का वितरण कर किसानों को बड़ी राहत दी। खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों और पुनः बोए गए रकबे के लिए दिए गए मुआवजे पर पुनर्विचार करके सरकार ने 1692.3 एकड़ में खराब फसलों के लिए किसानों को 18 करोड़ 67 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक कुल 130 करोड़ 88 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा हरियाणा वासियों को निर्बाध एवं सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हरियाणा की ओर से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार और कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से देवाशीष नंदा ने एमओयू को आदान प्रदान किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ओडिशा में 1600 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार यमुनानगर में भी 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है। घरेलू बिजली आपूर्ति के मामले में हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और आज लगभग 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का भी शुभारंभ किया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उचित सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वहीं सीएम ने प्रदेश की गर्भवती और जच्चा बच्चा वाली महिलाएं अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से 5000 रूपए की मातृत्व लाभ राशि प्राप्त कर पाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने डिजिटली हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर भी भेजे। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा पावर ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहां तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2582 मेगावाट अपनी हम बनाते रहे हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाए। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा आपने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़कर के जब 1600 मेगावाट की ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15000 की आज 14000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है। जितनी हमारे पास है वो ठीक है। उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है। उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गांवों में से हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं
और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं। कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसके बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो एमएसपी रेट था वो 2550 से था, 2500 रुपए था। ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके 2 इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय, जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़
पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि ये दे चुके हैं और इसी का परिणाम है कि हमारे अब किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है। जहां सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है और 10,000 युवाओं को 3 महीने की एक ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का ये तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं और प्रारंभ में 10,000 रुपए की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपए से नीचे की इनकम के लोग हैं इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।